संवैधानिक रास्ते से पाकिस्तान का नया बाप बना आसिम मुनीर। सीडीएफ फिलहाल बन चुका है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से ज्यादा यात्राएं विदेशों की फिलहाल आसिम मुनीर की हो रही हैं। डिफेंस डील तक भी आसिम मुनीर ही किसी देश में अगर जाकर करनी है तो वो कर रहा है। ट्रंप लगातार तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन जब इतना पावरफुल आदमी हो चुका है तो इसे अपने ही घर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की आखिर नौबत क्यों आई? अपने हेडक्वार्टर में जाता है तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाता है, कहीं भी जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर जाता है, गाड़ी इसके लिए बुलेट प्रूफ आती है, शीशा अगर कहीं बैठता है तो बुलेट प्रूफ लगाया जाता है। आखिर कहानी क्या है, क्या चल रहा है पर्दे के पीछे? उसी को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आसिम मुनीर की ये कुंडली, अब जो ये नया फिलहाल विदेशी दौरे कर रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद हैं पंकज प्रसून, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सर, बहुत स्वागत आपका। चल क्या रहा है सर आसिम मुनीर का? चल क्या रहा है, कल एक मेडिकल रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर की, कल देर शाम, जिसमें इसका बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, और सुने हैं शुगर की भी शिकायत है। अक्सर उस इंसान के साथ ये सब होता है जब वो खौफ में रहे या टेंशन में रहे, तनाव में, टेंशन में ज्यादा रहे। हाँ, उस तरह के लोगों के साथ ये होता है। अब कुछ बड़े डेवलपमेंट्स मैं बता दूं कि जो तस्वीरें आप दिखा रहे, ये वाली तस्वीर, ये है रावलपिंडी में जीएचक्यू हेडक्वार्टर के अंदर कॉर्प्स कमांड की बैठक थी, और उस बैठक में सिर्फ कमांडर्स मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वहां पे ये बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा था। ये क्रिसमस की तस्वीर है जो अभी आप चर्च में दिखा रहे थे, यहां भी ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के गया था, और ये अक्सर आजकल वो अंदर से बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहता है और कई तरह के प्रिकॉशंस ले रहे हैं। दिक्कत यह है कि अब जब वो सोने भी जाता है तो पुराने हिंदी फिल्मों में हम देखते नहीं थे, जेम्स बॉन्ड वगैरह की फिल्मों या उस तरह में, कि वो क्या होता है कि ये सोता है तो लोडेड पिस्टल लेके सोता है, और जो इसका बेडरूम है, मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं, बंगलों की बात नहीं कर रहा हूं, इसका जो बेडरूम है जहां पे ये सोता है, उसके दरवाजे पे 4 गार्ड्स लगे हुए होते हैं, और वो चारों गार्ड्स रात भर पहरा देते हैं, और अंदर फुली लोडेड पिस्टल के साथ ये रहता है। इसका मतलब आसिम मुनीर को किसी न किसी ऐसे शख्स से डर है जो उसके बेहद करीब है। अब वो कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि कॉर्प्स कमांडर में से कौन ऐसा हो सकता है जो कि आसिम मुनीर के लिए खतरा हो, क्योंकि वहां बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे ये क्यों है? ये है प्रेजेंट सिनेरियो। दूसरी बात, मुझे लगता है कि पहले अभी पीटीआई का एक प्रदर्शन हुआ था, पीटीआई ओवरसीज करके एक संगठन है जो कि इमरान खान के फैंस हैं, जो कि इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह दूसरे देशों में रहते हैं, और वहां पे इस बात का खुलासा हुआ है। मुझे लगता है चौधरी अशफाक या अशरफ उनका नाम है, उनकी एक बार बाइट सुना दीजिए, इंग्लैंड वाली, ताकि ये चीजें पुष्टि हो जाए जो मैं बता रहा हूं, अपने मन से मैं कुछ भी नहीं कह रहा। सुनवाइए। आसिम मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की, हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली, जिसने अपने लिए ताउम्र अस्तना लिखवा लिया है। डर और खौफ तो तुम्हारे अंदर है। तो पाकिस्तान के मौलवियों ने भी फतवा दे दिया कि ये गैर शरई है। जी, इनकी आखिरी लाइन से मैं शुरू करता हूं। पाकिस्तान के मौलवियों ने फतवा दे दिया कि ये गैर शरीयत है, ये जो आसिम मुनीर है वो इस्लामी है ही नहीं। और ये पता है मौलवियों की बैठक कहां हुई थी? पाकिस्तान के उलमाओं की बैठक ये कराची के लयारी में हुई थी पिछले शुक्रवार को, जुम्मे के रोज, और उन सारे मौलानाओं ने फतवा जारी किया। तो एक तो मौलानाओं ने फतवा जारी किया है, दूसरा इसकी जान को खतरा है अपने ही आर्मी के अंडर वैसे जर्नल से जो इसके प्रमोशन से नाराज है। जैसे इसने आजीवन मौत तक अपने लिए सीडीएस की कुर्सी रिजर्व कर ली,
कि ये जब तक मरेगा नहीं तब तक यही सबसे पावरफुल रहेगा। तो जो लोग इस नंबर में थे, जैसे मैं हूं आपके साथ ऑफिस में काम कर रहा हूं और आपको एक दिन उम्मीद हो कि आप भी सीनियर बनोगे, पंकज प्रसून की तरह बैठेंगे, लेकिन कोई आके ये कह दे कि पंकज प्रसून ही आजीवन वरिष्ठ पत्रकार रहेगा और अभिषेक पुनीर हमेशा एंकर रहेगा, तो आपको बुरा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी तरह पाकिस्तान आर्मी में था, जो आर्मी चीफ बनने वाले थे या उसके बाद के लोग, किसने किसी को तो ये उम्मीद होगी ना कि वो भी एक दिन पावरफुल बनेंगे, और उनकी जगह पर आसिम मुनीर ने खुद के लिए रिजर्व कर लिया उस सीट को कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं सर्वोच्च पद पे रहूंगा। और इस वजह से पाकिस्तानी आर्मी के अंदर और खास करके वहां एयरफोर्स और नेवी के अंदर इस बात से बहुत नाराजगी है कि सिर्फ थल सेना वाला ही क्यों हमेशा चीफ रहेगा, वहां नेवी वाला क्यों नहीं चीफ बन सकता, या सीडीएस एयरफोर्स वाला क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एयरफोर्स ने पराक्रम दिखाया था उनके कहे अनुसार। 6 रफाल एयरफोर्स ने मार के गिराए थे, आसिम मुनीर तो बंकर में छुपा हुआ था, तो उनको बनना चाहिए था नया फील्ड मार्शल या उससे बड़ा ये जो सीडीएस वगैरह है। तो इस वजह से फौज के अंदर नाराजगी, तो एक तो उलेमाओं के अंदर नाराजगी है, दूसरा फौज के अंदर नाराजगी। तीसरी बात आती है डबल क्रॉस। आसिम मुनीर ने क्या किया कि अमेरिका गया और वो बड़ी बड़ी बातें करके आ गया ट्रंप के साथ लंच पे, और उसने कहा कि भाई हम आपको मिनरल्स भी दे देंगे और आपके लिए जान हाजिर है और ये कर देंगे, इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स में हम शामिल हो जाएंगे और आप इतने पैसे कमाओगे क्रिप्टो करेंसी से कि बस आपका बेटा राजा हो जाएगा। तो ये सारी बातें कह के तो आया, पर अब बात आई है डिलीवर करने की, और डिलीवर करने में 3 बात कही है ट्रंप ने। अपनी 25,000 की फौज की पहली खेप आप भेजो इजराइल, जो कि इजराइल की तरफ से इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स में शामिल होगा और वो मुसलमानों यानी हमास की हत्या करेगा। डीमिलिटराइज शब्द का इस्तेमाल किया गया कि हमास को डीमिलिटराइज करेगा, यानी उनके हाथों से हथियार ले लेगा, ये करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसको लड़ना है, और इसको लड़ना है यहूदियों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ। तो एक वहां पे ये फंसा है, क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों का ये दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि हमास और फिलिस्तीन मुसलमानों का सेंटिमेंटल मुद्दा है, और ये जाके वहां मुसलमानों को मारेगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये है। दूसरा इसने गलती की है कि इसने अमेरिका समर्थित सरकार के आर्मी चीफ, जो कि लीबिया का था, उसको मरवा दिया, और मरवाया कहां? टर्की के अंकारा में। इससे टर्की और अमेरिका दोनों नाराज हैं, और ये एक हथियार डील करके आया है रिबेल ग्रुप के साथ। ये लीबिया की सरकार के साथ नहीं आया है, ये क्या वहां के जो विद्रोही हैं उनके साथ $4 बिलियन का ये डील साइन करके आया है। दर्शकों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। लीबिया में 2 तरीके की सरकार फिलहाल चलती हैं। एक विद्रोही ग्रुप है जिसके पास तेल के कुओं का सारा कहे कि एक्सेस है, दूसरी एक सरकार है जो यूएन से मान्यता प्राप्त है। ये जो आसिम मुनीर था, विद्रोही ग्रुप का जो लीडर था, सैन्य लीडर, उसके साथ $4 बिलियन की डील करके आया, और जिस सरकार को यूएन से मान्यता प्राप्त है उसका लीडर जब तुर्की से डील करके आ रहा था हथियारों की, उड़ने के 30 मिनट बाद उसका हवाई जहाज फट जाता है और वो मर जाता है। यहां तुर्की भी बदला लेने की कोशिश में अब है। जी नहीं, टर्की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, इट वाज ए कोल्ड ब्लडेड प्लांट मर्डर, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है टर्की इंटेलिजेंस से। और तुर्की में हर कोई यह मानता है कि यह आसिम मुनीर ने करवाया है, क्योंकि दोनों डील कर रहे थे। वो जो आर्मी चीफ टर्की के साथ डील कर रहा था वो मारा गया, जो पाकिस्तान के साथ डील किया वो जिंदा रह गया। तो ये दूसरी इसकी गलती है, जिससे अमेरिका टर्की दोनों नाराज हो गए। मैंने आपको बताया भी कि आर्मी नाराज, मौलाना नाराज, अमेरिका नाराज, टर्की नाराज। अब तीसरा आता है पॉलिटिकल एसेसिनेशन। पाकिस्तान का जब आप इतिहास देखिएगा तो ठीक है कि आर्मी चीफ पावरफुल होते हैं, लेकिन जिस आर्मी चीफ को हर पॉलिटिकल पार्टी नफरत करती है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचता। जिसका जियाउल हक उदाहरण है। जियाउल हक 10 साल तक सबसे ताकतवर शख्स रहे, उनके प्लेन में मैंगो रखा गया, बम हुआ, कैसे उनका प्लेन क्रैश कर गया, वो मारे गए। हर व्यक्ति जो ताकतवर बनने की कोशिश करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है, और यह दुनिया का इतिहास है। आज की तारीख में सबसे ताकतवर है पाकिस्तान में आसिम मुनीर, और सारे लोग इनके खिलाफ बोल बंद हो गए हैं, इसलिए इनकी जान को खतरा है। और एक बात मैं और बताऊं कि पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी बहुत काम नहीं आती। बेनजीर भुट्टो को भी सिक्योरिटी मिली थी,
और जुल्फिकार अली भुट्टो को भी सिक्योरिटी मिली थी, जियाउल हक को भी सिक्योरिटी मिली थी, ये सबको सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन इनमें से कोई बच नहीं सका। तो आप चर्च में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाओ, आप विदेशी दौरों पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाओ, आप आर्मी हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ जैकेट के पीछे रहो, आपके आसपास हमेशा कमांडो तैनात रहे, लेकिन हर कोई ये मान के चल रहा है कि असीम मुनीर बहुत लंबा नहीं जिएगा, और इसलिए इसका बीपी भी बढ़ा हुआ है और शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है, इसका वजन घट रहा है। खौफ, मौत से ज्यादा बुरी होती है मौत का खौफ, और ये मौत के खौफ में जी रहा है, और ये सारे स्टेप्स ले रहा है अपने जान को बचाने के लिए। आप ये जो भी कर रहा है इंडिया के खिलाफ रेटोरिक, या फिर जाके इसके साथ अमेरिका जो बोल रहा है उसका हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चाइना जो बोल रहा है उसका हाँ जी आप भी कर लोगे, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। ये चाइना के J-10 विमान को बेचने के लिए रिबल ग्रुप से डील कराया ताकि चाइना नाराज ना हो, और अमेरिका को नाराज कराया। अमेरिका को खुश करने के लिए इसने रेयर अर्थ मिनरल्स और आपको एयर बेस देंगे और क्रिप्टो करेंसी करके चाइना को नाराज कर दिया। टर्की जिसने इसका साथ दिया था उसको नाराज कर दिया, आर्मी चीफ को मरवा के। ये आदमी ईरान बोलता रहा कि ईरानी मुस्लिम उम्मा करके, और फिर बाद में मदद कर दिया ईरान के खिलाफ अमेरिका को। ये जिंदगी भर मुसलमान करता रहा, और अब यहूदियों की तरफ से लड़ने के लिए फौज भेज रहा है। तो असीम मुनीर लाइफ इज फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। वो जो कहता है वो करता नहीं, करता है वो कहता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मौलाना कह रहे कि ये मुसलमान है ही नहीं, ये शराब पीता है, ये वुमनाइजर है, इसको कोई मतलब नहीं। और फिर ये कहता है कि मैं हाफिजे कुरान भी हूं, क्योंकि कुरान मुझे रटा हुआ है। तो हर शराबी जिसको कुरान रटा, इसने बिल्कुल, तो मान लिया कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुरान रट लिया और रोज दारू पीता है, तो उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे मुसलमान, ये बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन वहां के मौलाना भी तो जो है इन्हीं के खर्चों पर चलते हैं, वहां इन्हीं से उन्हें भी तनख्वाहें मिलती हैं। लेकिन मैं आपसे एक और बात जानना चाह रहा था कि अभी सऊदी के जो राजा हैं वो पाकिस्तान आए, और खबर ऐसी है कि असीम मुनीर किसी प्राइवेट, माफ कीजिएगा, यूएई के राजा आए, यूएई के, और वो असीम मुनीर के प्राइवेट फंक्शन में, घर के फंक्शन में शामिल होने के लिए आए। असीम मुनीर के घर गए और सीधे वापस चले गए, एक दिन का वो दौरा था। तो ताकतवर तो ये इंसान है पाकिस्तान में, कारतूस नहीं है किसी के पास। बिल्कुल। एक बात है कि आज की तारीख में असीम मुनीर से सीधे बात करने की औकात नहीं है पूरे पाकिस्तान में किसी की, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। नहीं तो वो जायद जो है, वो किंग ऑफ यूएई, वो आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान आए थे इसके निजी फंक्शन में शामिल होने के लिए। इसका मतलब यूएई मान रहा है कि ये ताकतवर है, और यूएई मान नहीं रहा है। क्रिप्टो का बिजनेस जो ट्रंप के बेटे का चलता है वो 80% भाया यूएई चलता है, जिसमें ये पार्टनर है। ठीक है, असीम मुनीर, इसलिए इसकी वैल्यू है। तो चल खैर, मतलब कोई भी इंसान का धंधा चल रहा है और जो पार्टनर है धंधे का उसके फंक्शन में आया है। लेकिन आप देखिए कि जब असीम मुनीर के यहां प्राइवेट फंक्शन में आए, यानी निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए, तो पूरी की पूरी पाकिस्तान सरकार इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे सावधान मुद्रा में खड़ा था। और एयरपोर्ट पे पहली बार पूरी दुनिया के इतिहास में आप देखिएगा, एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी दी गई। एयरपोर्ट पे तोपों की सलामी नहीं दी जाती, पाकिस्तान में दी जाती है। अच्छा, ये बताया गया कि वही एयरपोर्ट था नूर खान, अमेरिका को भी खुश कर दिया गया। हाँ, वहीं पे उतारा गया। ये अमेरिका का ही प्लान था कि ताकि वो एक अलग मैसेज जाए कि भाई नूर खान एयर बेस जो है वो नॉर्मल एयर बेस है, वो हमारा वहां कोई कुछ लेना देना नहीं है। वो बहुत तरह से मैसेजिंग करते हैं। अब मुझे बस आखिरी सवाल बता दीजिए, आखिरी जवाब दे दीजिए कि घर में ही मारा जाएगा या बाहर मारा जाएगा, क्योंकि दुश्मन तो दोनों तरफ हैं, बाहर भी और घर में भी। नहीं, इतना मुझे पता नहीं, क्योंकि तो ऐसे कैसे पता रहेगा। पॉसिबिलिटी ज्यादा यह है कि विदेशी ताकतों की मदद से घर का कोई भेदिया होगा, अज्ञात बंदूकधारी, जिसको अज्ञात नहीं, कोई बहुत बड़ा ऑफर होगा, इसके वजह से जिसको फायदा होगा, या इसकी वजह से जिसकी जिंदगी खराब हो गई होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आपका सबसे करीबी चमचा होता है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि लेकिन इससे असीम मुनीर को तब तक यूज कर रहा है सीआईए जब तक उसके काम के हैं, और चाइनीज इंटेलिजेंस भी तब तक इसको बर्दाश्त करे जब तक उनके काम के हैं। और टर्किश इंटेलिजेंस भी देख रही है कि यार ये तो हमारा था, हमने इसको मदद किया और हमारे ही वाट लगा दी, डिफेंस डील साइन कर गया तो उसको मरवा दिया। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे, और इंक्लूडिंग आईएसआई के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असीम मुनीर को इतना ताकतवर बनना पसंद नहीं करते। अब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस बारे में
फिलहाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन मरेगा जरूर, या मरेगा या भागेगा। तीसरा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो मतलब जो पाकिस्तान का इतिहास है ये भी उसे दोहराता हुआ नजर आएगा, कुछ अलग ये भी नहीं कर पाएगा। हालांकि भले ही इसे संवैधानिक तौर पर सीडीएफ बन गया हो, इम्यूनिटी ले ली हो, लेकिन जब विद्रोह होता है, फिर जब जनता सड़कों पर उतरती है, फिर उसके सामने कोई नहीं चलता। तो अंत इस व्यक्ति का निश्चित है, कब होगा वो देखने वाली बात होगी। बाकी पंकज सर, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।